जहाँ आपको ज़रूरी ना समझा जाए, उस रिश्ते के फ्रेम से निकल जाना ही बेहतर होता है, फिर चाहे वो रिश्ता कोई भी हो। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। मिल रही हूँ आज मॉर्निंग में आपको लंच बनाते समय। सुबह का बहुत सारा काम हुआ था, लेकिन सूट मैंने कुछ भी नहीं किया था। आज के दिन की शुरुआत मेरी हुई है 5:15 से। मॉर्निंग में जो है उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन दिनों मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, बीपी की दिक्कत है, हल्की फुल्की, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन मैंने जब से मतलब एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट की थी, तब से मुझे बहुत ही बेनिफिट हुआ था। लेकिन कुछ बीच में समस्या आ गई, उसकी वजह से मैंने एक्सरसाइज जो है बिल्कुल छोड़ दी। एक्सरसाइज छोड़ने की वजह से मेरी बॉडी में और ज़्यादा दिक्कतें हो गई। मैं समझ लीजिए 1 महीने से एक्सरसाइज बराबर कर रही थी, उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था। बीपी में मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके योग या आसन अलग अलग होते हैं, तो उनको करते रहो ना, तो ये रहता है कि उसमें जो है ज़रूरी फ़ायदा मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन बीच में कुछ ऐसी समस्या हो गई जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा एक्सरसाइज को स्किप करना पड़ा। हल्की सी कमर में पेन हुई थी, हल्का सा मैं स्लिप होके गैलरी में हल्का सा गिरी थी, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन उसकी भी वजह से जो है कमर में ज़्यादा दर्द रहने लगी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने थोड़े दिन के लिए मतलब भारी काम करना, ये सारी ही चीज़ें मना कर दी थी। तो मैं बस जल्दी से ये वेट कर रही थी मेरी कमर का दर्द जल्दी से सही हो जाए, फिर से मैं उसी रूटीन में अपने आ जाऊं, ताकि जो मुझे समस्याएं हो रही हैं एक्सरसाइज करने की ना करने की वजह से, वो जल्दी से सही हो जाएं। फ़िलहाल थोड़ा सा ब्लॉग की तरफ आती हूँ। इधर जो है बहुत सारे गेहूँ धुलने के प्लान में थी आज। जैसा कि मतलब काफ़ी दिन से मैंने गेहूँ धुल के रखे थे, करीब बरसात के मौसम तक मेरा जो धुले धुलाए गेहूँ रखे थे वो अच्छे से चल गए थे। तो आ गई थी सुबह में, मैंने सोचा एक साथ धुल के रख लो, जब टाइम होता है ना तो धुल के रख लो, अच्छी धूप होती है तो मतलब अच्छे से गेहूँ सूख जाते हैं। करीब करीब 2 दिन में जैसी धूप हो रही, उससे इन 2 दिनों में आपके गेहूँ बहुत ही अच्छे से सूख जाएंगे। तो वही काम में लग गई थी। एक लेबर आया हुआ था तो उसने हेल्प कर दी थी। मैं जो है अच्छे से धुल धुला के जो है रखती जा रही थी, वो फैला रहा था। तो इतनी हेल्प हो गई थी मेरी। अगर वो नहीं होता तो फिर अंश के डैडी थोड़े हेल्प कराते, तभी मैं धुल पाती, क्योंकि उठने बैठने में थोड़ी सी हल्की फुल्की समस्या रह गई है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आज बहुत सारा काम हुआ था। काफ़ी पुरानी साड़ी मेरे बक्से में रखी हुई थी, तो वो अजीब सी स्मेल कर रही थी, तो मैंने सोचा जो है इनको धुल धुला के रख दिया जाए। पहनती नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी दिन से बंद बंद रखे रखे इनमें अजीब सी स्मेल आने लगी थी, तो फिर उसको मैंने धुल के रख दिया। इनको प्रेस नहीं कराऊंगी, ऐसे ही रख दूंगी फोल्ड करके अच्छे से, क्योंकि जो है इनको पहननी तो है नहीं मुझे, तो इसी वजह से इनको ऐसे ही रख दूंगी अच्छे से। बक्सा भी मैंने धूप में रख दिया सुखाने के लिए, क्योंकि बेसमेंट में रखा हुआ था तो हल्की सी सीलन जो है उसने पकड़ ली थी, तो उसी की वजह से थोड़ा सा इन कपड़ों में भी स्मेल आने लगी थी। हालांकि पॉलीथीन्स वगैरह में अच्छे से पैक करे हुए सारे ही रखे थे, लेकिन कभी कभार ना हो जाता है, पता नहीं कैसे उसमें आई है सीलन, मुझे खुद नहीं पता चल रहा था। इधर साइड में सारे गेहूँ फैले हुए थे, तो मैंने साइड साइड में सारे ही कपड़े फैला दिए, क्योंकि एडजस्ट तो करने थे। कभी कभी मन हो जाता है काम करने का ज़्यादा, तो उसी में लग जाती हूँ। हाँ, तो इस समय ना शिवाय भी थोड़ा रुक रहा था, और उसने पूरा टाइम मेरे साथ जो जो भी मुझे आधा पौन घंटा लगा गेहूँ धुलने में, पूरा टाइम मेरे साथ भीगता ही रहा, गेहूँ धुलवाता ही रहा। गेहूँ कम धुलवाए, फैलाए थे ज़्यादा। फ़िलहाल बच्चे के साथ में ऐसे ही काम हो पाता है, तो वैसे ही मैनेज कर लेती हूँ। थोड़ा सा सर्दी का डर रहता है, बच्चों को गर्मी और जो है धूप छाँव की वजह से सर्दी ना लगे। फ़िलहाल हर मौसम में बच्चों को ढालना चाहिए, ताकि जो है बच्चे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में भी उस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ। इधर जो आ गई थी नहा धो के पूजा पाठ करने। सुबह में हस्बैंड जी पूजा कर चुके थे, फ़िलहाल मैंने भी थोड़ा सा आरती आरती की। जब तक पूजा करो ना तब तक मन नहीं करता है कि मतलब पूरा दिन एक अजीब सी अशांति मन में बनी रहती है कि आज मैंने पूजा नहीं की। एक शांति अच्छी सी मिलती है जब पूजा पाठ कर लेती हूँ। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे इस पे लड्डू गोपाल को विराजमान कर दिया है। अब शायद
मैं सोच रही हूँ जब तक आगे मंदिर नहीं बनेगा तब तक यहीं पे इनको रखूँगी, क्योंकि यहाँ पे खाना खिलाना, नहलाना, हर एक चीज़ आराम से हो जाती है। मेरा पूजा वाला जो मंदिर है वो बहुत ही छोटा है, तो उसमें हर चीज़ अरेंज करना थोड़ी सी समस्या हो जाती थी। तो फ़िलहाल तो मेरा यही अभी प्लान है कि यहीं पे जो है इनको रखूँगी। इनका सारा ही जो है जितनी भी व्यवस्था होगी वो सारी यहाँ पे हो जाएगी। आ गई थी थोड़ी सी अपने लिए चाय बनाने के लिए, बाकी चावल बने रखे हुए हैं, बर्तन भी मैंने सारे धुला के रख दिए थे। अब मैं थोड़ी देर आराम से इत्मीनान से पीऊँगी चाय बैठ के, उसके बाद मेरा आगे का सारा ही काम होगा। इधर जो है दोपहर के खाने में बनाई थी दाल चावल सिर्फ, और सुबह में आलू भरी कचौड़ियाँ बनी थी। तो फिर वो इनको लगा रही हूँ लड्डू गोपाल को भोग। चुकंदर है, थोड़ा सा तुलसी पत्ती डाल के इनको आराम से दे दिया है। थोड़ी देर इत्मीनान से खाएंगे, अपना छोटे बच्चे जैसे खाते हैं वैसे ही। उसके बाद मैं ले जाऊँगी शिवाय के लिए, फिर मैं शिवाय को खिलाऊँगी। फ़िलहाल जो है टाइम हो गया था, दाल चावल मैंने शिवाय को भी खिला दिए थे। उसके आगे का ये जो है ब्लॉग है, यहाँ पे मैं शिवाय के लिए थोड़ा सा उत्पम बनाने जा रही थी। काफ़ी टाइम से मैंने बनाया भी नहीं था उसके लिए, तो वो घूम रहा था, सो के उठ गया था। मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करी थी, करीब आधा से 1 घंटे तक। उसके बाद मैंने जो है फिर से अपने कामों को स्टार्ट कर दिया। तो अब जो है अब रात तक मेरे देर रात तक काम चलते रहेंगे, अभी तमाम सारे काम हैं। सुबह में जब जल्दी उठ जाओ ना तो इतना अच्छा लगता है। फ़िलहाल जब देर में उठती हूँ कभी कभी ना, इस समय दवाई दे दी है डॉक्टर ने, तो उसको खा के थोड़ी सी अजीब सी नींद आती है ना, कि पता ही नहीं चलता। मुझे तो अंदर से कभी कभी गुस्सा आने लगती है कि मैं दवाई बंद कर दूँगी, क्योंकि मुझे अजीब सी नींद आती है, खुलती है नहीं मेरी आँखें। तो फिर हस्बैंड जी कह रहे थे दवाई थोड़े दिन की है, ये भी खा डालो, उसके बाद में जो है अपना मत खाना। तो वही है कि बस हल्का फुल्का आज मैंने हल्की फुल्की एक्सरसाइज की थी, बहुत हार्ड वाली नहीं, लेकिन उस एक्सरसाइज से थोड़ा सा जो है मेरी बॉडी को आराम मिली है ना। एक्सरसाइज करने से, अपने आप को टाइम देने से ना इतना बेहतरीन लगता है बॉडी में कि एक जो है ना पूरा पूरा दिन एकदम आलस भरा दिन रहता है, आलस भरा टाइप का लगता रहता है, वो नहीं लगेगा आपको बिल्कुल भी। सुबह उठ के ना ज़रूर ये करिए काम, क्योंकि अब हम लोगों की जो है अपने आप को देखने का टाइम आ गया है, क्योंकि ऐसी उम्र के उस पड़ाव में हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे अगर हम लोगों ने थोड़ी बहुत भी लापरवाही की ना तो फिर मामला बहुत ही डिस्टर्ब हो सकता है। क्योंकि जिस एज पे हम लोग पहुंच गए हैं उस एज पे लाखों, सबसे पहले तो मतलब लाखों बीमारियां घेरना स्टार्ट कर देती हैं। तो उससे बचने के लिए अपना जितना भी हम लोग अपने आप को सुधार सके उतना ही बेहतर होता है। 14+ हैं हम लोग, घर का इतना सारा काम होता है, उनके बीच में अपने आप को भी वक्त देना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए तो घर भी पूरा डिस्टर्ब होगा, प्लस बच्चे और बच्चों की सेहत, ये सारा ही मामला जो है डिस्टर्ब हो जाता। 2 दिन मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रही कमर दर्द की वजह से। तो उन बीचों में मैंने ये महसूस किया कि सारा ही जो है काम घर का डिस्टर्ब हो रहा है। कपड़े ऐसे ही पड़े हैं, अगर नहीं मैं कर पा रही हूँ, तो बच्चे भी इतने बड़े नहीं हैं अभी कि सारी ही चीज़ को घर को सेट करके रख सकें। तो हम लोगों को अपने आप को ज़रूरी मतलब वक्त देना है और बहुत कायदे से रहना है। देखिए दुनिया की टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं, ये टेंशन आज है, हमेशा के लिए नहीं रहती है। कोई भी टेंशन अगर हमेशा के लिए रहे तो उसको लेके बैठो, अगर उसका हल निकले तो। देखिए टेंशन लेने से कोई हल निकलता नहीं है, इसीलिए अपने आप को टेंशन फ्री रखो। घर परिवार रिश्तेदार आसपास इस सोसाइटी में रहोगे तो लाखों बातें भी होंगी, अगर उन बातों को दिल पे ले लोगे तो फिर हमेशा के लिए अपने आप को सिर्फ कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाओगे, बाकी कोई भी किसी का भी कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ सुबह में उठ के जो मैंने अपने इन 1 महीने में 30 दिनों में जो भी फॉलो किया था मैंने वो जो चेंज देखा है अपने आप में, वो शायद ही मतलब ऐसी फीलिंग कभी मुझे आई होगी।
एकदम अपने आप को ऊर्जावान समझती थी, एकदम मेरी बॉडी जो है एक्टिव रहती थी और बहुत ही अच्छा लगता था। इस बीच एक्सरसाइज छूटी है, तब से मेरी बॉडी में अजीब सी जकड़न हो रही है और पेट भी ना एकदम से सही नहीं रहता था, ठीक ठाक मतलब ये लगता था ज़रा से भी खाने की वजह से मुझे लग रहा था कि मेरा पेट जो है बहुत भारी भारी लग रहा। फ़िलहाल जो है 14+ हो गए हैं हम लोग और जो है इस एज में बहुत ही ज़रूरी है अपने आप को वक्त देना। इस भाग दौड़ भरी दिनचर्या में अगर थोड़ा सा भी हम लोग सुबह जल्दी उठ जाएंगे ना, तो अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर पाएंगे। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जो मेरी लाइफ में चेंज हो रहा है वो आपकी भी हो। इसी वजह से मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ, अगर थोड़ा सा आलस से छोड़ के सुबह में जल्दी उठा जाए और अपनी इस भाग दौड़ भरी दिनचर्या को आराम से अगर सुकून से जीना है ना, तो एक तो अपने आप को वक्त दे दोगी, ऊपर से जो है काम घर के वो भी टाइम से हो जाएंगे। वो जो चिड़चिड़ापन कामों के बीच में रहता है ना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उससे निजात मिल जाएगी। पूरा दिन आपका बड़ा ही बेहतरीन गुजरेगा। फ़िलहाल आती हूँ ब्लॉग की तरफ। इधर जो है हाथ से पानी की रोटी बनाई थी और ये हस्बैंड जी को बड़ी ही अच्छी लगती। फ़िलहाल चूल्हे जैसा स्वाद तो नहीं आता, फ़िलहाल कोशिश करती हूँ बनाने की, गैस पे ही अच्छी सी बन गई थी। उड़द की दाल सलाद वगैरह ये दे दिया था हस्बैंड को, कहीं ना कहीं उनका फेवरेट ये खाना है, तो फिर उनको कभी कभार उनका फेवरेट खाना खिला भी देती हूँ। फ़िलहाल थोड़ा सा किचन वगैरह साफ़ करूँगी, उसके बाद में जो है आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। मैं ये बोल रही थी, अगर कोई भी रिश्ता आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, माहौल कर रहा है, घर में कभी कभी ना ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो ना सोचो वो भी होती हैं, तो कभी कभार उस हद तक की सोच जाती हैं महिलाएं अपने बच्चों तक की, मतलब कभी कभी लेके कि हटो यार छोड़ो, इस दुनिया से जाना ही बेहतर है। तो इस गंदी सोच को ना सोचो, उससे बेहतर तो मुझे ये लगता है कि उस जगह से हट जाओ जहाँ पे आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है, आपके खिलाफ राजनीति बन रही है, आपके खिलाफ पूरा घर एक होके आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो वहाँ से निकल जाना ही बेहतर होता है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो, ऑप्शन नहीं है घर पे ही रहना है, फिर भी आपको उन रिश्तों को इतना भूल जाना है कि वो मेरे लिए नहीं है बिल्कुल भी, जो मेरी मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ऐसे रिश्ते काहे के हैं, किस काम के हैं। तो मन से जब धीरे धीरे उन रिश्तों को निकालोगी तो उनके पास भी बैठी रहोगी, तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे ये कोशिश जारी करो। अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसे रिश्ते परेशान कर रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को, आपके बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ऐसे रिश्तों को मेरे ख्याल से भूल जाना ही बेहतर होता है। क्योंकि अगर रिश्ता आपको दुख दे रहा है तो उस रिश्ते के फ्रेम से निकलने की कोशिश तो करो। घर पे रह के भी कोशिश कर सकती हो, निकल सकती हो। बस यही आज की वीडियो में आपसे कहना है। मिलूंगी अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।